Yes. हाँ जी। तो ये हो गए नोस्ट्रल्स हो गए। नोस्ट्रल्स के बाद में क्या आ गया, ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला Yes. दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया, डेट इज अ नेजल चैम्बर। क्या नाम है इसका, नेजल चैम्बर है, या इसी का नाम है नेजल पैसेज। दैट इज अ नेजल पैसेज है। पैसेज के मायने रास्ते के होते हैं, पैसेज माने होता है पाथ के, और चैम्बर के मायने होता है रूम के। तो इसका मतलब ये, और नेजल का मतलब है दैट इज नोज। तो नोस्ट्रल्स आप जानते हैं कि नाक के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो नोस्ट्रल्स है, और जो दो नोस्ट्रल्स हैं वो अंदर जाके ओपन हो रहे हैं नेजल चैम्बर के अंदर या नेजल पैसेज के अंदर। और नेजल पैसेज अगर यहां पर देखा जाए, ये वाला अगर आप देखते हैं तो ये पोर्शन कहलाता है दैट इज अ नेजोफेरिक्स पर। कौन सा पोर्शन है, तो ये आ जाता है आपका, आप ऐसा कर लीजिए कि दैट इज अ फेरिक्स पर आ जाइए। फेरिक्स किसको कहते थे जरा बताइए जल्दी से। दैट इज अ थ्रोट को। तो फेरिक्स के अंदर अगर आप देखें तो फेरिक्स में, फेरिक्स कितने टाइप का था, फेरिक्स है 3 टाइप का। एक है नाजोफेरिक्स। कौन सा फेरिक्स है, नाजोफेरिक्स। एक है ओरोफेरिक्स, और एक है बेसिकली लैरिंगोफेरिक्स। दैट इज लैरिंगोफेरिक्स। अब देखिए आप मुझे इसका जवाब बताएंगे। नाजो माने क्या था, हाँ जी, नाजो माने क्या था, नोज। ओरो माने क्या था, दैट इज एन ओरल कैविटी, हाँ या ना। Yes, sir. लैरिंगो माने लैरिक्स से आया है। लैरिक्स का मतलब हुआ दैट इज अ वॉइस बॉक्स। लैरिक्स का क्या मतलब है, दैट इज अ वॉइस Voice बॉक्स। box. तो देख लीजिए ये रहा लैरिक्स, दिखाई दे रहा है यहाँ पर लैरिक्स। दिस इज द वॉइस बॉक्स, दिखाई दे रहा है। और ये Yes. वाला जो पैसेज दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज द लैरिंगोफेरिक्स। इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज द लैरिंगोफेरिक्स, ठीक है। और यहां ऊपर से जो आ रहा है दिस इज द नेजोफेरिक्स, और इसकी बात करें तो ये है ओरोफेरिक्स। तो दिस वन इज अ ओरोफेरिक्स। तो अगर देखा जाए तो फेरिक्स जो है ये कैरी करता है एयर एंड फूड को। फेरिक्स किस किस को कैरी कर रहा है, हाँ जी, फेरिक्स किसको कैरी कर रहा है बताएं जल्दी से। Air of food. एयर और फूड को। तो नेजोफेरिक्स देखिए ऊपर से ये जो नाक से रिलेटेड है, ये वाला नेजोफेरिक्स, ये वाला किसको कैरी कर रहा होगा, एयर को। Air. तो ये एयर को कैरी कर रहा है। ओरोफेरिक्स किसको कैरी कर रहा होगा, ओरोफेरिक्स, तो ये कैरी करेगा फूड को। Food. और लैरिंगोफेरिक्स अगर देखा जाए तो दोनों को कैरी कर लेगा, ठीक है। लैरिंगोफेरिक्स किस किस को कैरी करेगा, बोथ को। हालांकि ये ओरोफेरिक्स भी फूड और एयर दोनों को कैरी करेगा, फूड भी और एयर भी। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या आया, नोस्ट्रल्स, फिर क्या आया, नेजल चैम्बर, Nasal. फिर क्या आया, फेरिक्स। क्या ये बात Pharynx. सही है, नहीं है, Yes, sir. ओके। फेरिक्स के कितने पार्ट थे, 3. 3। कौन कौन से, Nasopharynx, oropharynx और laryngopharynx. ठीक है। नेजोफेरिक्स किसको कैरी कर रहा है, Air. एयर को। ओरोफेरिक्स किसको कैरी कर रहा है, Food और air दोनों. अच्छा। लैरिंगोफेरिक्स किसको कैरी कर रहा है, Both. Food and air. फूड और एयर को। क्या ये बात सही है, Yes, sir. ओके। अच्छा, फेरिक्स के बाद जरा देखिए और बताइए इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा। फेरिक्स के बाद क्या आया है जरा बताइए।
larynx, तो डेट इज अ लैरिक्स। लैरिक्स की बात करें तो लैरिक्स क्या है बेसिकली, इसका दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। अच्छा, लैरिक्स के बाद क्या आएगा जल्दी बताएं। trachea, हाँ जी, लैरिक्स के बाद क्या आएगा? trachea, तो आ जाएगा ट्रैकिया। क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आएगा? देखिए जल्दी से, ये रहा ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया ये आ रहा है, और फिर ये ऐसे डिवाइडेड हुआ है, तो किसमें bronchi, डिवाइडेड हुआ है? दैट इज अ bronchi, ब्रोंकाई में। क्या ये बात सही है? नहीं है? yes, ओके, ब्रोंकाई किसके अंदर एंटर कर रहा था? अब देखिए जरा, ब्रोंकाई किसके अंदर lungs, एंटर कर रहा है? देखिए लंग्स में एंटर कर रहा है, नहीं कर रहा lungs, ब्रोंकाई? तो इसका yes, मतलब ब्रोंकाई किसके अंदर चला गया? लंग्स में। क्लियर है? ब्रोंकाई yes, फर्दर स्प्लिट कर गया ब्रोंकियोल में। ठीक है, किसमें स्प्लिट कर गया? ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल फर्दर स्प्लिट किया एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट स्प्लिट किया एल्वियोलर सैक में। तो अगर दिखाया जाए लास्ट में, अगर लास्ट में दिखाया जाए तो इस तरीके का बलून के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड yes, एज एल्वियोलर सैक। सैक का मतलब है बलून लाइक। किसके जैसा है ये? बलून के balloon, जैसा। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलर डक्ट। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? yes, sir, यस सर। ओके। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यहां पर बात करते हैं हम लंग्स की। लंग्स कितने हैं बेसिकली? 2 लंग्स है या नहीं है? yes, sir, और लंग्स का दूसरा नाम क्या है? लंग्स का दूसरा नाम क्या है? pulmonary, दैट इज अ पल्मोनरी। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? नहीं हुई? yes, sir, यस ओके। सर। अच्छा, लंग्स कितने, कौन कितने लंग्स थे? 2, 2। एक कौन सा लंग है बताइए? एक है राइट लंग और एक है लेफ्ट लंग। हाँ या ना? yes, sir, यस तो सर। लंग कितने हो गए? 2, 2 लंग्स हो गए। चलिए ये बात हो गई। तो चलिए ऐसा है, सब धीमे धीमे एक एक करके बात करते हैं। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली? बताइए। yes, sir, ओके, सबसे पहले क्या आएगा जल्दी बताएं। nostrils, तो आ जाइए नोस्टिल्स। नोस्टिल्स क्या थी? क्या थी नोस्टिल्स? ओपनिंग यूज फॉर, किसके लिए थी ये? इनहेलेशन ऑफ एयर। क्या ये बात सही है? यानी yes, ये sir, नोस्टिल जो है, इसका मकसद क्या होता है? ये नोस्टिल होती क्या है? एक तरीके की ओपनिंग से, जिसका मकसद क्या है, क्या करती है ये? हाँ जी, इनहेल समझते? नहीं? yes, sir, अच्छा, कितने लोग हैं जो इनहेल नहीं समझते? तो इनहेल का मतलब है दैट इज इनटेक ऑफ एयर इन बॉडी। तो इनहेलेशन हो गया, दैट इज इनटेक ऑफ एयर इन बॉडी। और ये किसकी मदद से हो रहा है? दैट इज नोस्ट्रिल्स की मदद से। हाँ या ना? yes, sir, दे हैव हेयर्स। क्या है इनके अंदर? नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होती है? airborne, हेयर्स होते हैं। क्या काम होता है हेयर्स का? dust को रोकना, यूज टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल।
यूज टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद क्या आएगा बताइए? नोस्टिस के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? हाँ Nasal जी, chamber. नेदर चैम्बर आएगा। नेदर चैम्बर बेसिकली, चैम्बर किसको कहते थे आप? Room. और जहां पर भी नेजल लिखा मिल जाए इसका क्या मतलब होता है? Nose. नोज। तो नेदर चैम्बर के अंदर मैंने कहा कि हेयर म्यूकस इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा? Mucus. म्यूकस इज प्रेजेंट, ठीक है, विच यूज टू स्टिक डस्ट पार्टिकल्स। तो ये क्या करेंगी? किसको स्टिक कर लेगा ये? Dust particles. डस्ट पार्टिकल्स को। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. जब Yes, जब sir. नाम नेजल आएगा, जब जब नाम नेजल, तो इसका क्या मतलब होगा नेजल का? Nose, sir. यानी नोज। नेजल का मतलब हो जाएगा नोज। यहां तक क्लियर हो गई बात? यार बाकी लोग Yes, सिर्फ sir. सुन रहे हैं, पता नहीं बोलते नहीं है यार कुछ भी। तो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट आइए, नेजल चैम्बर के बाद क्या आएगा नेक्स्ट बताइए? Sir, pharynx. फैरिक्स आ जाएगा। चलिए तो आ जाइए फैरिक्स पर। फैरिक्स का दूसरा नाम क्या होता था, जल्दी से बताइए। तो फैरिक्स Throat. का मतलब था दैट इज अ थ्रोट। क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. इस ये थ्रोट जो है ये किसको कैरी करता था? कैरी बोथ एयर एंड Food. वाटर। एयर एंड, अरे हद हो गई, बताइए एयर एंड वाटर लिख दिया। दैट इज एयर एंड फूड, इसको कैरी करेगा। तो यानी फेरिक जो है वो एयर को भी कैरी करेगा और फूड को भी कैरी करेगा। इसके कितने पार्ट है? इट हैव Three. 3 पार्ट्स। कौन कौन से थे? Nasopharynx, oropharynx और laryngopharynx. नेजोफेरिक्स, दूसरा आपने बताया ओरोफेरिक्स, तीसरा आपने बताया क्या? Laryngopharynx. लैरिंगोफेरिक्स। ठीक है, आइए नेजोफेरिक्स किसको कैरी करता था? कैरी एयर Ear. फ्रॉम कहां से? नोज से। क्लियर है ये बात? ओरोफेरिक्स Yes. किसको कैरी करेगा? कैरी एयर एंड फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी, फ्रॉम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए लैरिंगोफेरिक्स। तो दैट इज कैरी बोथ एयर एंड फूड। यहां तक बातें समझ में आ गई फेरिक्स तक? इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? Sir, larynx. लैरिक्स का दूसरा नाम? Voice Voice box. box. वॉइस बॉक्स। अच्छा जी, वॉइस बॉक्स है। तो मैंने कहा कि इट हैव 2 पार्ट्स। इसके अंदर कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है। एक है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कैसा होता है? तो ये होता है कप शेप्ड। ग्लॉटिस कैसा होता है? दैट इज कप शेप्ड। और दूसरा होता है एपिग्लॉटिस। इट इज अ फ्लैप लाइक। तो एपिग्लॉटिस किसके जैसा है?
फ्लैप के जैसा। अब देखिए ये है कहाँ, तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, लैरिक्स दिख रहा है, ये वाला, ये लैरिक्स Yes, नजर आ रहा है। ये लैरिक्स को अगर आप देखेंगे तो लैरिक्स इस तरीके का ये कप शेप के जैसा स्ट्रक्चर है। इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्या नाम है इसका, ग्लॉटिस। और इसके ऊपर एक ऐसा फ्लैप काम कर रहा है, इस फ्लैप को क्या कहते हैं आप, एपीग्लॉटिस। और ये दोनों जब मिल गए तो ये क्या कहलाने लगा, तो इसको आपने नाम दे दिया वॉइस बॉक्स या लैरिक्स। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? yes, Yes, sir. ओके, अच्छा जी। तो ये बताइए कि मेल की आवाज कैसी होती है। मेल वॉइस इज लो पिच, ठीक है। मेल की वॉइस कैसी होती है, लो पिच, वाइल फीमेल वॉइस कैसी होगी, High pitch. इज हाई पिच। तो मेल की वॉइस जो है वो लो पिच होगी, और लो पिच की वजह से अगर देखा जाए तो हॉरेस होगी वॉइस। कैसी होगी, हॉरेस, ठीक है। और फीमेल की जो वॉइस होगी ये प्लीजेंट होगी, यानी फीमेल की वॉइस कैसी होगी, प्लीजेंट, और मेल की वॉइस कैसी होगी, हॉरेस, ठीक है। थोड़ी भारी सी होगी, डरावनी सी होगी, और फीमेल की वॉइस लाइट होगी। बात को समझ में आ रही है? yes, sir. तो लैरिक्स के बाद क्या आएगा बताइए। हाँ जी, ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, Pipe. विंड पाइप। क्लियर है बात? तो मैंने कहा कि इट ट्रांसफर एयर इनटू लंग्स। ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, एयर को, Air किसके को अंदर, लंग्स में, lungs, लंग्स के अंदर। ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, हाँ जी क्या आएगा, ब्रोंकाई। तो मैंने कहा कि ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया किसमें डिवाइडेड होगा, two हाँ जी, bronchi, ट्रैकिया किसमें डिवाइडेड होगा, टू ब्रोंकाई में। एक होगा लेफ्ट ब्रोंकाई और एक होगा राइट ब्रोंकाई। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? yes, sir. तो ये Yes, लेफ्ट sir. ब्रोंकाई किसमें एंटर करेगा, एंटर इन लेफ्ट लंग, और राइट ब्रोंकाई किसमें एंटर करेगा, एंटर इन राइट लंग। क्लियर है ये बात? अब क्या आएगा बताइए, लंग्स। लंग्स का दूसरा नाम क्या है, Pulmonary, दैट इज पल्मोनरी। क्लियर है ये बात? अच्छा, कवरिंग ऑफ लंग्स क्या कहलाती है, तो कवरिंग ऑफ लंग्स को आप कहते हैं प्ल्यूरा। क्या कहते हैं इसको, दैट इज प्ल्यूरा। तो pleura, कवरिंग ऑफ लंग्स क्या कहलाएगी, प्ल्यूरा, pleura, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कवरिंग
प्लूरा हैव अ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्लूरल फ्लूइड which avoid fiction। ये किसको अवॉइड करेगा? फिक्शन को। यहां तक कुछ बात समझ में आ रही? सर प्लूरा का क्या मतलब कैसे कवरिंग? देखिए सीधी सी बात है कि ये है एक्चुअल में इस तरीके से अगर दिखाया जाए तो ये है लंग्स, इसी तरीके से दिखाया जाए तो ये है लंग्स। बात यहां तक समझ में आ रही है? इस लंग्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे करके इस लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, ये कवरिंग है ये वाली। इस कवरिंग को आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज अ प्लूरा। ओके सर। अच्छा, और अगर देखा जाए तो ये प्लूरा और लंग्स के बीच में अगर देखा जाए तो ये पिंकिश कलर का फ्लूइड भरा हुआ है। दिखाई दे रहा है पिंकिश कलर का फ्लूइड भरा हुआ? यस सर। तो ये जो पिंकिश कलर का फ्लूइड भरा हुआ है इसको आप कह देते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसको आप क्या कह देते हैं? दैट इज अ प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? फिक्शन को अवॉइड करना, यानी रगड़ को अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है? दैट इज रगड़ को। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस। हाँ जी। लंग्स किसके ऊपर प्लेस्ड है? ये लंग्स किसके ऊपर प्लेस्ड है? तो ये है डायफ्राम के ऊपर। किसके ऊपर है? तो मैंने कहा कि लंग्स आर प्लेस्ड ऑन डायफ्राम। लंग्स किसके ऊपर प्लेस्ड है? डायफ्राम के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा सांस को अंदर लेंगे तो आप देखते हैं कि स्टमक के नीचे एक सी शेप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सी शेप की तरह। अगर आप सांस को ऊपर लेंगे तो आप देखते हैं स्टमक के नीचे एक सी शेप के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो सी शेप के जैसा स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड एज अ डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। यहां तक क्लियर हो रही है बात? एक Yes, और sir. चीज है कि लंग्स आर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। लंग्स किस में प्रेजेंट है? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी का मतलब हुआ दैट इज अ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। तो बेसिकली लंग्स कहां पे लोकेट कर रहा है? दैट इज चेस्ट कैविटी में या थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात कर लेते हैं। यह है आपका राइट लंग इस साइड में, और यह है आपका लेफ्ट लंग। पहला पॉइंट बिगर इन साइज, ये बिगर होगा, ये स्मॉलर होगा। यानी कौन सा लंग छोटा कौन सा लंग बड़ा है? तो राइट लंग छोटा है और राइट लंग बड़ा है, और लेफ्ट लंग छोटा है। समझ रहे हैं? मैंने कहा कि हार्ट इज प्रेजेंट बिलो लेफ्ट लंग, यानी हार्ट कहां पर प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होगा लेफ्ट लंग के नीचे। यहां पर एब्सेंट है, इसके नीचे नहीं है हार्ट। उसके बाद मैंने कहा कि हैव 3 पार्ट्स। लेफ्ट लंग के कितने, राइट लंग के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। और जो 3 पार्ट्स हैं उनको आप कह देते हैं लोब्स।
तो राइट लंग के अंदर कितने लोब्स है? तो राइट Three. लंग के अंदर 3 लोब्स है, जबकि लेफ्ट लंग में अगर आप देखेंगे तो 2 लोब्स है या फिर पार्ट है। एक और बात कि जो राइट लेफ्ट हार्ट जहां पर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच। इस पार्ट को आप क्या कह देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. मैंने कहा द फंक्शनल यूनिट ऑफ lung is alveolar sac, where gases can exchange। जहां पर कौन एक्सचेंज होगा? गैसेस एक्सचेंज होंगी। क्लियर है बात? अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि ये इस तरीके से, दिस इज द एल्वियोलर सैक, दिस इज एल्वियोलर सैक, और ये एल्वियोलर डक्ट है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर आप जानते हैं कि एयर मौजूद है। क्या मौजूद है? एयर। A. और एयर के अंदर भी सबसे ज्यादा क्या इसमें क्या है? दैट इज ऑक्सीजन। इस एयर के अंदर क्या है? ग्रीन वाली एयर में ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये बेसिकली ये जा रही है ब्लड कैपिलरी। दिस वन इज अ ब्लड कैपिलरी। और इसमें ये जो ब्लड आ रहा है, ये वाला ब्लड, ये जो ब्लूइश कलर का ब्लड है, इसके अंदर अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसका मतलब अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये डिफ्यूज करने लगा किसके अंदर? एल्वियोलर सैक के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सर एक बार और वापस बता दीजिए। और देखिए, मैंने कहा कि ये जो ब्लड आ रहा है, देखो ये जो ब्लड आया है, ये वाला जो ब्लड आया है, ये ब्लड आया है बॉडी से। ये ब्लड कहां से आया है? तो ये ब्लड आया है बेसिकली बॉडी से, बॉडी ब्लड है ये जो बॉडी से ब्लड आया है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला जो ब्लड आ रहा है, ब्लड ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, फिर वापस बॉडी के अंदर जा रहा है। ये ब्लड वापस बॉडी के अंदर जा रहा है। तो मैंने कहा जो ब्लड आया था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था। जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था तो वो ब्लड कहलाता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर रही है बेसिकली इस एल्वियोलर सैक के अंदर। देखो ये आ गई एल्वियोलर सैक में, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई Yes, एल्वियोलर sir. सैक में। लेकिन जो ग्रीन कलर का ऑक्सीजन था एल्वियोलर सैक में, वो जाने लगा ब्लड के अंदर, ये जाने लगा ब्लड में। अब यहां पर अगर ब्लड में देखें तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है? तो इसका Yes, मतलब sir. ये ब्लड क्या कहला रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ या ना? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में जा रहा है? बॉडी में। Body. तो बॉडी से आया कैसा ब्लड था Deoxygenated. और गया कैसा ब्लड है? Yes, sir. Oxygenated. तो गैसेस एक्सचेंज कहां पे हुई है? गैसेस Blood. एक्सचेंज कहां पे हुई है? तो गैसेस एक्सचेंज हुई है एल्वियोलर Sac. सैक के अंदर। यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं आ रही है? आ जल्दी रहा है बताइए। सर। इसके बाद मैंने कहा कि ईच लंग हैव मिलियंस ऑफ एल्वियोलर सैक। हर लंग के अंदर क्या मौजूद होगा? Millions of alveolar sac. एल्वियोलर सैक, मिलियंस ऑफ एल्वियोलर सैक्स मौजूद होंगे। क्लियर है बात? एक और चीज मैंने लिखा है कि ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई हैव कार्डिलेजियस रिंग्स। कार्डिलेजियस रिंग which
used to avoid collapsing. ये किसको अवॉइड कर देगा? दैट इज कोलैप्सिंग को अवॉइड कर देगा। तो कुछ यहां तक कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कि अगर मैं पूछूं कार्टिलेजियस रिंग्स किस किस के ऊपर प्रेजेंट है, तो जवाब क्या है? तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई के ऊपर है। गैसियस एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? एल्वेलर सैक के अंदर हो रहा है। और यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आ रही है? यानी अगर देखा जाए तो ये रहा एल्वेलर सैक और ये रहा आपका ब्लड। मैंने कहा कि ब्लड से एल्वेलर सैक में क्या चीज जा रही है? तो आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। एल्वेलर सैक से ब्लड के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है? तो आपने कहा ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो ब्लड कैसा कहला रहा था? ऑक्सीजनेटेड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था तो आपने इसका नाम दे दिया डीऑक्सीजनेटेड। अब भी नहीं आई बात समझ? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गई बात या नहीं आई है? Yes, sir. किसी को डाउट है कहीं? नो सर। ओके, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आज।